Hello everyone, I am Abhinav Gupta from Bring Up Education। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट। इसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सब्जेक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है आपको क्योंकि कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और इसके बिना आजकल कोई काम नहीं होता। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस यानी कि ज़रूरतें, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले इस लाइन का मतलब जान लेते हैं। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी आप देते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ होती है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी से आप समझते हैं ये मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। और इसी से आजकल हमारी दुनिया चलती है। तो पहला चैप्टर हमारा है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानेंगे और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये थे हमारे कंटेंट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कैलकुलेशंस को करता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके पास एक डिवाइस होगा जिसको आप कहते हैं कैलकुलेटर, वो भी आपका काम करता है कैलकुलेशंस का। पर कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं करता, इसके और भी काम है, जैसे कॉपिंग, कंपैरिजन, चूजिंग, चेकिंग। ये सब काम जो ह्यूमन बीइंग को करने में बहुत समय लगता है, ये कंप्यूटर करता है और बहुत ही तेजी से करता है। कंप्यूटर सिस्टम एक सिस्टम यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर मतलब डिजिटलाइज्ड वे में। तो डिजिटलाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड कोई भी काम करना, इसी को हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम। हमारी लाइफ में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई, हम लोग मॉडर्न होते गए, नई नई टेक्नोलॉजी लाते गए, और जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो उसके यूज के हिसाब से हमने उस पर और काम किया और फिर आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, कंप्यूटर सिस्टम। तो ये था आपका कंप्यूटर सिस्टम। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी खूबियाँ। कंप्यूटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक यानी खूबी, जो ये खूबियाँ ऐसी वो है जो बता सकती है आपको कि कंप्यूटर कैसे बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल डिवाइसेस से अलग है, या फिर ह्यूमन बीइंग से कैसे अलग है कंप्यूटर। चलिए, तो सबसे पहले आता है स्पीड, यानी कितनी तेजी से यह काम करता है। यह बहुत ही तेज होता है। एनॉर्मस स्पीड से कोई भी काम कर सकता है। जो काम आपको करने में सेकंड लगते हैं, वो यह मिली, माइक्रो, नैनो सेकंड्स में कर सकता है। यह होती है कंप्यूटर की स्पीड। फिर आता है एक्यूरेसी, यानी कि एक्जैक्टनेस, कितना सही जवाब आता है। कंप्यूटर, जैसे आपने कभी डिवीजन किया होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन किया होगा, कभी कभी आपसे गलती हो जाती है। डिवीजन में आप कुछ डेसिमल्स तक जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं है, वो बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत सही जवाब देता है। ये भी इसकी एक खासियत है। फिर आता है डिलीजन, सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, यानी एक काम को करने के कई बार कर सकता है। जैसे आप कभी कभी थक जाते हैं, जैसे आप पढ़ते थक जाते हैं। कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं है, कंप्यूटर थकता नहीं है, कंप्यूटर डजंट गेट टायर्ड। ये है इसकी खूबी, डिलीजेंस। फिर आता है वर्सेटिलिटी, वेरी जॉब्स, यानी कई काम करने की खूबी। जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजाते हो तो आप एक जानते होंगे, जरूरी नहीं है कि बाकी भी जाने। जैसे आप पियानो जानते होंगे शायद, तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको गिटार भी आए, फ्लूट भी आए, ड्रम्स भी आए। कंप्यूटर की खासियत है वर्सेटिलिटी, एक से ज़्यादा काम करने की खूबी। कंप्यूटर अगर गेम्स खिला सकता है तो ब्राउज़र भी इस पर चलाया जा सकता है, प्रेजेंटेशन भी और पेंट भी।
चलिए इसकी वर्सेटिलिटी को समझ मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियों को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। ये है कैलकुलेटर, कंप्यूटर का एप्लीकेशन। चलिए एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं 9635847। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9582047। अब आप खुद ही सोच लीजिए इतने दो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में इंसान को कितना टाइम लगता है। एटलीस्ट आधा मिनट और ज़्यादा ही लगेगा आपको, जानता हूँ मैं। यही कंप्यूटर देखिए कितनी देर से करता है। ये इतना बड़ा रिजल्ट एकदम एक्यूरेट, इतनी सुपर स्मार्ट स्पीड से। ये है कंप्यूटर की खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो अभी हमने दो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और हमें बहुत ही तेज, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट मिला। तो हमने देखी स्पीड और हमें मिली एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट रिजल्ट। डिविजन्स यानी सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, यानी दोबारा कैलकुलेटर तो यहाँ खुला हुआ है, हम दोबारा खोल के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही काम को बार बार कर सकते हो, कंप्यूटर नहीं थकने वाला कैलकुलेशंस करने से, चाहे जितने नंबर्स मल्टीप्लाई किए। और फिर आता है वर्सेटिलिटी, वेरी जॉब्स, कई काम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी प्रेजेंटेशन खोला हुआ हूँ, इधर मेरा ब्राउजर खुला है, इधर कैलकुलेटर खुला है, इधर पेंट खुला है, इधर मेरा एक्सप्लोरर यानी कि फाइल देखने वाला चीज़ खुला है, और ये देखिए माइक्रोफोन एक साथ कई चीज़ें कर रहा है। तो ये है इसकी वर्सेटिलिटी। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्सा, ऐसे कह सकते हैं ज़रूरी हिस्सा। कंप्यूटर कैसे बना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स यानी हिस्सेदार हैं इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, और थर्ड लास्ट आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट। इनको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस, चलिए पहले एक एग्जांपल देख ले ताकि आपको तीनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो समझ लीजिए आपके पास कोई काम है, वर्क, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, इसको आप देंगे एक इनपुट डिवाइस पे। ये है इनपुट डिवाइस। अब ये है आपका बीच में सीपीयू और लास्ट में है आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये आपने दिया इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस से। अब इनपुट डिवाइस को इसको पास लेने के बहुत सारे तरीके हैं। फिर इनपुट डिवाइस जैसे आप कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं। तो कीबोर्ड और माउस से आपने कुछ दिया, वो हो गया आपका इनपुट। अब ये इनपुट जाएगा आपके सीपीयू में। सीपीयू वो है जो प्रोसेस करता है, यानी कि आपके काम को करता है। कुछ जैसे कैलकुलेशंस आपको करती हैं तो वो सीपीयू के अंदर होती है। अब सीपीयू इस पे कुछ अपना प्रोसेस चलाएगा और जैसे काम होगा उसके हिसाब से टाइम लेकर के वो देगा आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस समझिए आपका मॉनिटर। तो जो भी आपने कैलकुलेशन या कुछ किया वो आपके मॉनिटर पे शो हो जाएगा, जो आपका होगा रिजल्ट। तो ये होता है, इस तरह से कंप्यूटर काम करता है और यही इसी पूरे को हम बोल देते हैं कंप्यूटर सिस्टम। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है इनपुट डिवाइसेस। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो डिवाइस जिससे आप अपना डेटा देते हैं कंप्यूटर को उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक जिससे आप गेम खेलते हैं, उससे आप अपने कैरेक्टर को बताते हैं कैसे मूव करना है। स्कैनर से आप पिक्चर ले सकते हैं, माइक्रोफोन जिससे मैं अभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेबकैम जिससे आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं।
चलिए, तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइस क्या है. एनी डिवाइस which takes data or information and gives it to the CPU is called an input device or input unit. फिर हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसको हम लोग कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का मतलब होता है, चलिए आप समझते हैं, सेंट्रल यानी मेन प्रोसेसिंग मतलब काम करना. तो मेन काम करने वाला जो यूनिट है, अंश है, उसको हम कहते हैं CPU. इसको है, ये भी 3 पार्ट्स में है डिवाइडेड. कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं. चलिए अब लाइन से देखते हैं इन्हें. सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट से हम वो समझते हैं जो कंट्रोल करे एक्शंस को कंप्यूटर यानी CPU. यानी जैसे क्या करना है, व्हाट टू डू, whom by whom मतलब किसको करना है, कौन से डिवाइस को करना है और कब करना है. ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का. अब ये कैसे करता है, कंट्रोल सिग्नल भेज के. सिग्नल जिससे पता चले, जैसे कि आपका कीबोर्ड है तो कंट्रोल यूनिट से बताता है कि इस समय तुम्हें इनपुट लेना है. जो कीबोर्ड जो यूजर प्रेस कर रहा है कीबोर्ड पे, उसको लो, कंप्यूटर को दो. ये काम कर रहा है कंट्रोल यूनिट से हो रहा है ये सारा काम. और आउटपुट डिवाइस को भी देता है, जैसे कि बताता है कि अभी तुम्हें प्रिंट करना है. तो ये काम कंट्रोल यूनिट कर रहा है, बता रहा है सबको, कंप्यूटर के हर हिस्से को बताता है ये कि किस टाइम पे क्या करना है और वो काम कौन सा यूनिट करने वाला है. चलिए फिर आता है नेक्स्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक्स यानी कि कैलकुलेशंस, लॉजिक यानी लॉजिकल चीज़ें, जैसे जिसमें आपका दिमाग लगे अलग से. ऐसा समझिए कि कोई सिचुएशन आपको दी गई हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना है ये लॉजिकली आप डिसाइड करते हैं. तो अरिथमेटिक और लॉजिकल काम के लिए हम लोग यूज करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU. ALU ऐसा है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे मैंने बताया. अब जैसे इनपुट डिवाइस ने डेटा दिया, अब वो डेटा कुछ देर रहेगा, उस पर कैलकुलेशंस होंगे कुछ टाइम के लिए, और फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट कहेगा कि अब तुमने कैलकुलेशन कर दिया, तो चलो डेटा को आगे भेजो, अब रखे मत हो. तो ये हो गया ALU का काम, कैलकुलेशन वाला पार्ट. अब ये जो कैलकुलेशन हुई ये रखी गई और कहाँ गई, जैसे जिस समय ALU का, तो उससे पहले भी कहीं जगह रखी हुई थी और उसके बाद भी कहीं रखी जाएगी, इससे पहले कि आप उसको यूजर को दिखाएं. अब वो आ जाता है फिर आपका पार्ट मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट यानी एक तरह से ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन. जैसे आपकी मेमोरीज होती हैं, वही वर्ड है मेमोरी यानी यादें. तो जो आपकी यादें होती है वो आप याद रखते, जैसे वो स्टोर रहती है आपके दिमाग में, उसी तरह कंप्यूटर भी हर चीज़ स्टोर रखता है, जैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन जो यूज होना है. और इसमें प्राइमरी मेमोरी एक होती है जिससे 3 बेसिक एरियाज है. पहला है इनपुट स्टोरेज एरिया, यानी सीधी सी बात है, इनपुट जैसे आपने दिया तो वो कहीं रखा रहता है कुछ देर के लिए, उसके बाद ही तो आप दे पाएंगे, तो वो हो गया इनपुट स्टोरेज एरिया. फिर आता है प्रोग्राम स्टोरेज एरिया, जैसे कि काम जिस समय आप कर रहे हैं उस समय भी डेटा कहीं है ना, जब काम हो रहा है, जैसे ब्रेन में आप सोचते हैं तो उस समय आपके दिमाग में वो चल रहा रहता है, कुछ वो रखा है तभी तो चल रहा है. तो यही है प्रोग्राम स्टोरेज एरिया. फिर आता है वर्किंग स्टोरेज एरिया, यानी कि जब कैलकुलेशंस हो चुके हैं तो जो रिजल्ट आ चुका है वो भी कहीं ना कहीं रखा रहता है. जैसे कोई पुरानी आपकी याद है तो रखी हुई है सोच करके, तो वो आपका हो गया वर्किंग स्टोरेज एरिया. तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया हो. अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस. कोई भी डिवाइस जो आपको दिखाए रिजल्ट आपका, जैसे आपने कैलकुलेशंस किया तो आपके स्क्रीन में दिखाया कि आपका रिजल्ट ये आ रहा है,
और यही लिया हम, जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमने इसमें लिया हुआ है मॉनिटर। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जिससे आपके पेपर निकलता है, प्रिंट होके डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल। स्पीकर, आवाज़, प्लॉटर एक डिवाइस है, और भी। तो ये होते हैं आउटपुट डिवाइस जो आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो एक बार सबके तो आपकी क्विक रिवीजन देख लेते हैं ताकि हम बोले ना। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी: कंप्यूटर सिस्टम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम एक मॉडर्न डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस और एक्स्ट्रा टास्क करने के लिए काम आता है, मच बेटर देन एनी ह्यूमन बीइंग या कोई और डिवाइस। उसकी खूबियाँ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा: स्पीड, तेज, एक्यूरेसी, एकदम सही जवाब, डिलीजेंस यानी एक काम को बार बार कर सकता है, थकता नहीं है, वर्सेटिलिटी यानी कई काम कर सकता है, एक से ज़्यादा तरीके के काम। फिर हमने देखे उसके कंपोनेंट्स यानी हिस्से। पहला हमने देखा इनपुट डिवाइस, जिससे हम इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, डेटा देते हैं। फिर हमने देखा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का हार्ट है। ये 3 पार्ट में हमने इसको पढ़ा। कंट्रोल यूनिट, क्या करना है, किसको करना है, कब करना है। अरिथमेटिक लॉजिक, अरिथमेटिक यानी कैलकुलेशंस के लिए। फिर हमने पढ़ा मेमोरी यूनिट कि कहाँ पे चीज़ें स्टोर रहती हैं। 3 तरीके के हमने स्टोरेज एरिया देखे। प्राइमरी मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी। हाँ, वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो टेम्परेरी स्टोर होती है, यानी कि एक बार यूज होने के बाद हट जाती है, उसी को हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। छूट गया। फिर हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस, यानी एनी डिवाइस which shows the result to us in a form is called as output device. Memory unit, as it stores the data, the instruction to be executed. Performs arithmetic logic यानी ALU, performs arithmetic and logical operation, और बाकी सारे। तो उसके बाद अब इसी से मैं अपना लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। इसके आगे का हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये आपके 2 टास्क हैं। सेल्फ वर्क, look up the full form of computer, ठीक है। दूसरा, make a list of 10 input and output devices. So any confusion lecture, उसके लिए आप हमारा एक ग्रुप है ब्रिंग अप एजुकेशन का, उस पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स का रिस्पॉन्ड दूंगा एज फास्ट एज पॉसिबल। एक कंप्यूटर की स्पीड में तो नहीं दे सकता, पर कोशिश करूँगा कितनी जल्दी देने की। तो कोशिश करिए कि आप एक्टिव रहें पार्टिसिपेशन में, सारे डिस्कशंस में। ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बाय।